है कि बिना बीपी जांच के लिए लगा दिया ट्यूब, जिसके कारण एक्सपायर कर गई है। पप्पू यादव से पैरवी करवाए तब यहाँ पे बेड मिला। इससे पहले हम इमरजेंसी से बाहर भेज दिया था रोड पर। पेशेंट मरेगा या जिंदा रहेगा ये बताइए। और यहाँ पे लूट मचा हुआ। हमारा भाई है, टाइफाइड का पेशेंट था, लाखों रुपए खर्चा हुआ, जमीन शुद्ध भरना लगा के पैसा मंगाए गाँव से, तब इलाज करवा रहे हैं। वेंटिलेटर का मशीन बंद था, नर्स वहीं बैठ के आराम के चेयर पर बैठी हुई थी। देखिए गार्ड बोल रहा था कि 10 रुपया लगता तो कोई पार्किंग नहीं करता, तो मैंने कहा कि हॉस्पिटल नहीं रहता तो कोई नहीं आता। नमस्कार, मेरा नाम प्रियांशु गौतम हुआ। देखिए आईजीएमएस अस्पताल में आज जो है निशांत कुमार पहुंचते हैं, जो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो उद्घाटन करने जो है यहाँ पर पहुंचते हैं। देखिए क्रिएटल केयर मेडिसिन का उद्घाटन करने और सीसीटीवी कंट्रोल रूम का उद्घाटन करने जो है निशांत कुमार पहुंचते हैं। जो स्वास्थ्य मंत्री हैं नीतीश कुमार के बेटे, वो यहाँ पर पहुंचते हैं। लेकिन उसके बाद भी जो यहाँ के मरीज हैं, जो पीड़ित मरीज हैं, उनकी समस्या जो है काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। देखिए जब हम उन लोगों से बात करते हैं तो बहुत लोग रोने बिलखने लगते हैं। जब कैमरा आता है सामने तो उन लोगों की आंसू जो है वो रुक नहीं पाती है और कैमरे के सामने जो है वो आंसू गिरने लगते हैं। जो समस्या उनके साथ घट रहा है, जो लोगों की यहाँ पर मरीजें यहाँ पर भर्ती हैं, उन लोगों को काफी ज्यादा दर्द है। बहुत लोगों की मरीज की मृत्यु भी हो गई है कुछ कारणवश। तो आप लोग सुनिए जरा, आप ये क्या कुछ कह रहे हैं वो लोग। रो रहे हैं कि बिना बीपी जांच के लिए लगा दिया ट्यूब, जिसके कारण एक्सपायर कर गई है। कौन एक्सपायर कर गई है? मेरी माँ एक्सपायर कर गई है। टीबी का बीमारी था, खाली टीबी जांच करने के लिए पाइप लगाई है नाक में है कि जांच करेंगे तो तुरंत टीबी का हो जाएगा, बलगम वगैरह में नहीं है। और लगाया है, अब उसके बाद उसका बीपी लो था। बोल रही है डॉक्टर कि हम बीपी नहीं जान रहे थे, बीपी लो था, इसमें लग गया है, इसका स्थिति बहुत गड़बड़ है। उसके बाद 5 मिनट के बाद खत्म हो गई है। सुबह पर घूम के आई है सब बगल से, और टोल के आई है सब पूरा गेट पर से, खाली टीबी का बीमारी था। आगे बात नहीं की अधिकारियों से? नहीं, अभी ये तो एक्सपायर कर गई है। अभी बात नहीं की है जो कहाँ पर कमी हुआ है जिसके कारण मेरी माँ ना वो बोल रही है, वो सब भाग गई वहाँ से, भाग गई है वहाँ से डॉक्टर। हाँ भाग गई, निकल गई सब। देखिए यहाँ पर इनकी माँ की जो है आकस्मिक निधन हो जाती है कुछ कारण बस, जो कर्मचारियों के चुप के कारण इनकी माँ का निधन। क्या कहिएगा, यहाँ पर आज निशांत जी पहुंचे थे उद्घाटन करने के लिए, क्या कुछ? मैं स्वास्थ्य मुख्यमंत्री निशांत जी से कहना चाहते हैं कि इस पर संज्ञान लेना चाहिए, है ना, इस पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई किया जाए। सही है काम, स्वास्थ्य सही चल रहा है। स्वास्थ्य यदि चलता तो आज इसकी मां का कैसे निधन हो जाती है। लगा देता उपाय, स्वास्थ्य ठीक चलता था, जांच करके न लगाता, जांच करके लगाया तो डेट नहीं न करती। क्या कहिएगा चाचा? एकदम सही कह रही है, सही बोल रहे हैं। बात सही है, नहीं सही है, टीबी की बीमारी में काली मर जाएगी। जैसे कि हम कल डेट लेने गए हैं, 17 नवंबर का अल्ट्रासाउंड का डेट दिया है। इसमें पेशेंट मरेगा या जिंदा रहेगा ये बताइए। और यहाँ पे लूट मचा हुआ। हमारा भाई है, टाइफाइड का पेशेंट था, लाखों रुपए खर्चा हुआ, जमीन शुद्ध भरना लगा के पैसा मंगाए गाँव से, तब इलाज करवा रहे हैं। हाँ, लाखों रुपये खर्चा बिल है मेरे पास। और मैं अपने भाभी का अल्ट्रासाउंड का लगाया, 17 नवंबर का डेट दिया है। कैसे बचेगी वो बताओ, इलाज भी कैसे होगा? ये कहने का है कि सरकारी है और फ्री है, बहुत महंगा इलाज है। और यहाँ का जो है ना व्यवस्था बिल्कुल खराब है, कहने का है बिल्कुल ना। बेड मिलता है, पैरवी किए, पप्पू यादव से पैरवी करवाए तब यहाँ पे हमें बेड मिला। बस पप्पू यादव से पैरवी करवाए तब यहाँ पे बेड मिला। इससे पहले हम इमरजेंसी से बाहर भेज दिया था रोड पर। बिल्कुल स्वास्थ्य विभाग यहाँ पे बिल्कुल गंदा है, बिल्कुल सिस्टम सही नहीं। कोई भी काम के लिए इतना बार न दौड़ाया जाता है कि सरकारी नाम का रह गया है, कुछ भी काम नहीं हो रहा है यहाँ ठीक ठाक से। एक नॉर्मल आप अल्ट्रासाउंड काम के लिए ले लीजिए, उसमें 18 दिन पहले नंबर लगाना पड़ेगा तब जाकर अल्ट्रासाउंड होगा। बताइए, मशीनों की इतनी कमी है कि 18 दिन तक पेशेंट इंतजार तो नहीं कर सकता है ना। बताइए, इमरजेंसी के लिए सुविधा है। मैं यहाँ का सारी बात को बहुत गहराई से देखा हूँ और बराबर आना जाना रहता है।
यहाँ का लॉर्ड जो है बहुत ज्यादा हो गया है। एक जैसे पैरवी के नहीं, बिना पैरवी क्या, पैरवी से भी काम नहीं बनता यहाँ, नहीं बनता है। इसीलिए एक नया दूसरा जैसे एम्स पटना है, एक और जो है मधुबनी, सुपौल, सहरसा जिला, कटिहार, पूर्णिया को जो है उस क्षेत्र का बहुत बड़ा दबाव है और सरकार को अविलंब इस व्यवस्था को करना होगा। जो कोसी अंचल का और उधर जो है गंगा के ऊपर के लोगों के लिए सुविधा के, विशेष सुविधा के लिए सरकार से मैं अपील करूंगा, तभी हो सकता है। ये कोई कारण नहीं है। और सभी यहाँ के अफसर लोग, यहाँ के डॉक्टर लोग, यहाँ के ऑपरेटर लोग, जो लॉर्ड है उस पर भरसक कोशिश करता है। थोड़ा बहुत तो रात होता है, दिन होता है, चोर रहेंगे, सिपाही रहेंगे, स्वास्थ्य विभाग सुधार करने के लिए मंत्री रहेंगे और उनका स्वास्थ्य कर्मी रहेंगे, ऐसा तो होते रहता है, ये सच बात है। चलिए, यहाँ पर स्वास्थ्य व्यवस्था के जो लोग हैं वो हालांकि सही है, लेकिन कुछ कारण बस बहुत लोगों की समस्या जो है वो देखने की मिल रही है। क्या कुछ कहिएगा? कुछ हालत ठीक नहीं है सर। कल मेरी माँ के 10 में देरी हो जाती थी, मेरी माँ सब वेंटिलेटर का मशीन बंद था और नर्स वहीं बैठ के आराम के चेयर पर बैठी हुई थी। देखिए, हाँ, और देखिए मेरे पास वीडियो है। और जब बोलने जाते हैं तो बोलती है, अभी बोलने जाते हैं तो बोलती है कि मशीन बंद नहीं था। देखिए मशीन उशीन सब बंद था और तड़प रही है मेरी माँ। देखिए तड़प रही है मेरी माँ, मशीन उशीन सब बंद है और तड़प रही है। अभी जब बोलने जाते हैं तो नर्स क्या बोलती है कि मशीन नहीं बंद था। व्यवस्था इतना खराब है, स्वास्थ्य व्यवस्था इतना खराब है कि आज मैं साइकिल रखने गया पार्किंग में तो गार्ड बोल रहा था कि 10 रुपया लगता तो कोई पार्किंग नहीं करता। तो मैंने कहा कि हॉस्पिटल नहीं रहता तो कोई नहीं आता, तो पार्किंग क्यों होता। माने कोई आदमी सीधा से बात करने के लिए तैयार नहीं है। ये सब सरकार के नाम पर कलंक के हॉस्पिटल है। लोग आते हैं बड़े बड़े उम्मीद लेके, लेकिन जाते हैं रोते हुए, हंसते हुए जाने का। क्या कहिएगा सरकार के बारे में? सरकार के बारे में तो कहें कि आपकी व्यवस्था खराब हो रही है। हाँ, स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं, पूरे राज्य की व्यवस्था। थोपे गए हैं, मंत्री बनाए गए हैं पिछले दरवाजे से निशांत कुमार जी, तो कितना सुधार कर पा रहे हैं। निशांत कुमार जी तो काम कर रहे हैं ना, काम कर रहे हैं, तो यही होता है स्थिति। काम अगर किए होते, आज उनका जब प्रोग्राम था तब तो यहाँ लचर व्यवस्था दिख रहा है। लचर व्यवस्था, और नहीं प्रोग्राम रहता तो क्या होता हुआ। चलिए, और कुछ कहिएगा? यही कह रहे हैं कि बांकीपुर तो झांकी है और पूरा बिहार हिंदुस्तान बाकी है। पूरा बिहार में बदलाव होगा? अरे हिंदुस्तान में हो जाएगा। इंदिरा जी को हम लोग हटाए हुए हैं, जयप्रकाश के मोमेंट में जेल गए हुए हैं पाकुड़ से 1974 में, समझे ना। ये व्यवस्था बोल दीजिए कि आप किए कराए को मिट्टी कर दीजिएगा आप लोग। तो आपने सुना कि किस तरीके से यहाँ पर स्वास्थ्य व्यवस्था के कर्मचारियों के कुछ चूक के कारण बहुत लोगों की मां की जो है मृत्यु हो गई। बहुत लोगों की, जो लोग बेड पर हैं उन लोगों में कमी पाया जा रहा है। स्वास्थ्य व्यवस्था किस तरीके से जर्जर हो चुकी है। बाकी आप अपनी राय हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ये क्या कुछ सोच रहे हैं आप, एक शेयर जरूर कीजिएगा ताकि निशांत कुमार जी तक ये खबर पहुंचाई जा सके, बिहार की जनता तक इस खबर को पहुंचाई जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम प्रियांशु गौतम हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद।